ठीक है। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम, इंद्रियाणि मनसा शाबाश, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, यस्त्व, हाँ, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, नियम्या, बोलो नियम्या। नियम्या देखो यहाँ पे भी नियम्या लिखा है, यहाँ पे भी नियम्या, ए के ऊपर डैश है, आ बन गया। ठीक है, तो नियम्या, देखो रबते अर्जुन, तेर्जुन, ऐसा है, ते के आगे ऐसे है ना, साउंड निकाला है, तेर्जुन, तो अर्जुन है वो, वैसे रबतेर्जुन, ऐसे। अभी गाओ इकट्ठे, नियम्यारभतेर्जुन, नियम्यार्तव रभ, अर्जुन रभतेर्जुन, रभतेऽर्जुन यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्, कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते, असक्तः स विशिष्यते सक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम्, कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते, असक्तः स विशिष्यते। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा यस्त्वा इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम्, असक्तः स कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम्, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। सिनोनिम्स, यह वन हू, यह वन हू, टू बट, टू बट, इंद्रियाणि इंद्रियाणि सेंसेस, द सेंसेस, मनसा मनसा बाय द माइंड, बाय द माइंड, नियम नियम्य रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग आरभट, आरभते आरभते बिगिंस, बिगिन्स अर्जुना, अर्जुन ओ अर्जुन, ओ अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मेन्द्रिये द एक्टिव सेंस ऑर्गन्स, बाय द एक्टिव सेंस ऑर्गन्स, कर्मयोगम कर्मयोगम डिवोशन, डिवोशन, असक्तः आसक्तः विदाउट अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट, सह सह ही ही विशिष्यते विशिष्यते is by far the better.
is by far the better. ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। On the जय। other hand, On the other hand, if a sincere person if a sincere person tries to control the active senses tries to control the active senses by the mind by the mind and begins karma yoga and begins karma yoga in Krishna consciousness in Krishna consciousness without attachment, without attachment, he is by far superior. he is by far superior. Purport by Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। जी। आज कौन पढ़ेगा? वसुधा है क्या हमारे पास? माता जी मैं पढ़ूं? कौन? आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट हो रही है आवाज। माता जी मैं पढ़ू आज? माता जी मैं पढ़ूं? आज ओमकार को पढ़ने दो, कल आपने पढ़ा था ना ऋषिकेश, आज ओमकार पढ़ लेना, ठीक है? इंस्टेड माता जी शुरू करो। हाँ पढ़ो। Instead of becoming a pseudo transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from the material bondage and enter into the kingdom of God. The prime स्वार्थगति। Swarthagati or goal of self-interest is to reach Vishnu. The whole institution of Varna and वर्णयन Ashra, आश्रम। Varna and Ashrama is designed to help us to reach the goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopt a show bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlant meditator who meditates only for the sake of making living. जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं एक बार। कृष्णा फर्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं अर्जुन को? यस्तो इंद्रियानी मनसा। हे अर्जुन, कह रहे हैं कि देखो इंद्रिय जो है मन से, इंद्रियों पे, वन हु बाय द माइंड ऑन द सेंसेस, सेंसेस को मन से क्या करता है वो? नियम्य। नियम्य मतलब क्या? कंट्रोल करता है ना? कंट्रोल करता है मतलब रेगुलेट करता है। ओ अर्जुना, मतलब क्या कह रहे हैं? ऑन द अदर हैंड इफ अ सिंसियर पर्सन, ये देखो यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं इफ अ सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस। तो पहली दो लाइन में कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन, तुम अपने इंद्रियों को अगर सिंसियरली कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ठीक है। सिंसियरली, सिंसियरिटी होती है क्या सब में? नहीं होती ना। सबको हाँ, बोलना एक होता है, करना एक होता है। सिंसियरली मतलब आप किसी को दिखावे के लिए नहीं करते। हाँ। आप अपने आप को प्रूव करते हो कि मैं दिखावा नहीं करता, या फिर मैं अपनी नजर में गिरना नहीं चाहता, मैं अपनी नजर में ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, मैं अपनी नजर में एक इंटीग्रिटी बिल्ड करके रखना चाहता हूँ, मुझे अपनी नजर में अपनी इज्जत बढ़ानी है। अंडरस्टूड? जब आप ये वर्च्यूज फॉलो करते हो कि मैं जो बोल रहा हूं मैं वो फॉलो करूंगा, मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं मैं वो प्रॉमिस रखूंगा, उसका मतलब क्या है? इंद्रियों को सिंसियरली कंट्रोल करना है ना। कई सारे लोग कहते हैं कि हम ड्रिंक करना छोड़ देंगे, लेकिन फिर एक दो महीने बाद वापस ड्रिंक कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी नजर में अपने साथ चीटिंग करी। अपने साथ ही उन्होंने प्रॉमिस किया हम ड्रिंकिंग बंद कर देंगे, लेकिन 2 महीने में वापस चीटिंग करी उन्होंने। 2 महीने तक नहीं पिया, वापस पी लिया। तो इसका मतलब क्या? उनकी अपनी नजर में अपनी ही इज्जत कम हो जाती है ना।
वैसे यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम या रभते अर्जुना, तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद बहुत ही अच्छा वर्ड यूज करते हैं, सिंसियर पर्सन। प्रभुपाद को भी पता है कि बहुत मिथ्याचारी लोग फैले हुए हैं दुनिया में, 99.99% आपको मिथ्याचारी ही मिलेंगे, क्योंकि भक्तों का पॉपुलेशन ही 1 लाख से कम है। और दुनिया का पॉपुलेशन देखो कितना है। तो हमने एक दिन कैलकुलेट भी किया था, वसुधा को याद होगा कि कितना परसेंटेज आया था, 0.000 ऐसा कुछ आया था, 6। तो हमारी पॉपुलेशन ही बड़ी कम है, तो 99.99% पकड़ के चलो, आपको मिथ्याचारी लोग मिलेंगे। और भक्त बड़े कम होते हैं, जो बोलता है वो करके दिखाने वाले भक्तों में, 1 लाख भक्तों में आपको उसमें भी और कम लोग मिलेंगे जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, है ना। आधे से ज्यादा बोलते हैं एक है, करते एक है। तो सिंसियर, तो प्रभुपाद इसको कहते हैं सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल एक्टिव सेंसेस। जो सिंसियर है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वैसे कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, अगर तुम सिंसियर हो तो अपने इंद्रियों को तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। और कंट्रोल करने के बाद क्या करोगे, कर्मेंद्रिय कर्म योगम। कर्मेंद्रिय कर्म योगम मतलब तुम अपने कर्मेंद्रिय मतलब जो वर्किंग सेंसेस है, वर्किंग सेंसेस है ना, जो चल रहे हैं सेंसेस। अब धृतराष्ट्र की आंखें चल रही थी क्या? नहीं ना, अंधा था ना वो। तो उसका वर्किंग सेंस आंखें हुई क्या? बाकी सारे वर्किंग। वैसे अर्जुन के सारे सेंसेस वर्किंग है। तो कृष्णा कह रहे तुम्हारे जो वर्किंग सेंसेस है ना, उसको अगर तुम कर्मयोग से शुरू करते हो, वर्किंग सेंसेस से कर्मयोग शुरू करो। कर्मयोग, बिगिन कर्मयोगा। कर्मयोग मतलब क्या, प्रभुपाद अकेले हैं जिन्होंने सारी भगवत गीता, बाकी सारी भगवत गीताएं आप खोल के देखो, कर्मयोगम को एक्शन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रभुपाद अकेले हैं जो कर्मयोगम को कन्वर्ट किस में करते हैं, सिनोनिम डिवोशन। तो भक्त के लिए कर्मयोग मतलब भक्ति होती है। कर्मयोग, कर्मयोगी वालों के लिए कर्मयोग काम होता है, कुछ ना कुछ काम करना। जैसे कई सारे लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, है ना, बोलते हैं या नहीं बोलते लोग? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक 70+ एज के एक प्रिंसिपल है। वो कहते कि वो रिटायर हो चुके हैं काफी सालों से, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा तो काम ही भगवान है। हम अपना काम ही हम काम ही करते रहते हैं, हमने मरना भी है, काम करते करते ही मरना है। तो उनके लिए काम ही कर्मयोग है, कहते कर्मयोग सबसे उच्च है। वॉट एवर इट इज, जब वो स्कूल के प्रिंसिपल थे तब उनको हेल्प कर गया होगा 100% डेडिकेशन देने के लिए जॉब में। अभी तो वो रिटायर है, वानप्रस्थ है। तो उन्होंने कर्मयोग को टॉप में लाने से अच्छा किसको लाना चाहिए, टॉप पे भक्ति योग को लाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो प्रभुपाद हमें भक्तों को बचा रहे हैं, जो भी प्रभुपाद की शरण ले लेता है वो बचता कैसे है? क्योंकि खास कृष्णा का कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट आके बोल रहा है कि आप मुक्त जीव हो और आपके लिए कर्मयोग क्या है, डिवोशन। क्या है? डिवोशन। डिवोशन मतलब क्या, भक्ति। तो हम भक्ति में जो कार्य करते हैं उसको कर्मयोग, हमारे लिए भक्ति में कार्य करने वालों को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोगियों के लिए कोई भी काम कर्मयोग होता है, कोई भी हो सकता है। तो असक्ताह, असक्ताह मतलब विदाउट अटैचमेंट। असक्ताह का मतलब क्या, अनासक्त, विदाउट अटैचमेंट नहीं रखनी है। मतलब आप एग्जाम देते हो और आप भूल जाते हो कि रिजल्ट कब आने वाला है, आपने आसक्ति नहीं रखी रिजल्ट से, है ना। वैसे आप खाना बनाते हो और आप चिंता नहीं करते कि खाना अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, अंडरस्टूड। आप चिंता नहीं करते, आप रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करते, उसको कहते हैं अनासक्त हो जाना। आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आपको जीरो अनासक्ति होती है। और विशिष्यते इज बाय फार बेटर। तो अभी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर सिंसियर पर्सन अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, कर्मेंद्रिय, एक इंद्रिय होता है और एक होता है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय मतलब जो चल रहे हैं आपकी इंद्रिय, अगर वो कर्मयोग शुरू करता है भक्ति में, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस को, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो कॉन्शियसनेस की मतलब क्या होती है, भावना। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, भावना। भावना। क्या होता है कॉन्शियसनेस का मतलब, सब बच्चे बताओ क्या होता है मतलब कॉन्शियसनेस? भावना। 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 सी यू आर सो लकी। मेरे को जब भगवत गीता दी थी, इंग्लिश भगवत गीता में छोटी थी तब,
मेरे को कॉन्शियसनेस का मतलब ही समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था अंदर कुछ तो होता है, कॉन्शियसनेस आत्मा की कोई प्रॉपर्टी होगी। समझ नहीं आता कृष्णा कॉन्शियस होना मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। फिर धीरे 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 बहुत लेट पता चला मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है। कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस एक डिसीजन लेकर खुद से डिसीजन लेना है कि मैं कृष्ण भक्ति की भावना जागृत करके काम करूंगा। ये एक कॉन्शियसनेस एक डिसीजन होता है। वो एक बाय डिफॉल्ट आपकी एक स्टेट नहीं होती माइंड की। आई बात समझ में? ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, तो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बाय डिफॉल्ट लाइफ में चले जाते हैं। मंदिर में जाएंगे तो कृष्णा कॉन्शियस, घर आएंगे तो टीवी के सामने टीवी कॉन्शियस, खाने के सामने फूड कॉन्शियस, भाई बहनों के सामने फाइट कॉन्शियस, है ना? तो कॉन्शियस जो होती है ना वो शिफ्ट होती रहती है ना, कॉन्शियसनेस हमेशा। तो कर्म योग जो है, कुछ भी करते हो आप, आपकी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कृष्ण की भावना लेकर कर्म करना। अब आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आप कृष्ण की भावना रखते हो, तो विदाउट अटैचमेंट अब आप कृष्ण पे प्रेशर नहीं डालते कि कृष्णा मेरे कर्मों का आप रिजल्ट दे ही दो। आप रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं काम तो कर रहा हूं मेरे इस पे, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अभी तक क्यों नहीं आया रिजल्ट, या फिर मुझे नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आया। आप बिना सोचे समझे जब आप काम करते हो और कृष्णा को याद करते करते काम करते हो, आगे की नहीं सोचते बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आगे की सोचने वालों को कौन सी बीमारी होती है बताओ? एंजाइटी। शाबाश। बहुत ज्यादा पीछे की सोचने वालों को कौन सी बीमारी होती है? डिप्रेशन। शाबाश। सो अटैचमेंट किससे होती है? कर्म करने वालों की। कर्म करने वालों की अटैचमेंट भविष्य के रिजल्ट पे होती है। और उनको लगता है कि पेशेंस नहीं होता, उनको लगता है अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए, मुझे इमीडिएट रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उससे कृष्णा हमें मुक्त कर रहे हैं। वो एक तार जुड़ी हुई है रिजल्ट से, और वो तार जो है ना, धागा एक भविष्य के रिजल्ट से जुड़ा हुआ है हमारा। कृष्णा उसको कैंची लगा रहे हैं, सीजर लगा रहे हैं, और कृष्णा बोल रहे हैं काटो ये काटो। जब देखो मन आगे चला जाता है और परेशान करता रहता है, मैं बड़े होके क्या बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं गिटारिस्ट बनूंगा, मैं कराटे चैंपियन बनूंगा, या फिर मैं फुटबॉलर बनूंगा, मैं क्या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर। ये आगे जाके आज की एग्जाम है, आज की एग्जाम पे फोकस करो ना। क्या मतलब पैसे मिल रहे हैं आगे के बारे में सोचकर? क्या मिल रहा है आपको बहुत ज्यादा आगे के सोचकर? कौन सी तरीके की सेटिस्फेक्शन मिल रही है बताओ? किस तरीके की खुशी मिल रही है? खुशी तो जीरो मिल रही है बहुत आगे का सोच के। क्योंकि आप टेंशन में ही रहते हो, चिंता में ही रहते हो। एक तो सोचते हो आगे जाके गिटारिस्ट बनना है, आप सोचोगे बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, कंपटीशन कितनी है, क्या है, इसका मतलब आप फुल ऑन अटैचमेंट से काम कर रहे हो। आज गिटार बजा रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि मैं 5 साल बाद गिटारिस्ट बनूंगा, तो टेंशन में एक बजा रहे हो ना कि मुझे इतना परफेक्शन चाहिए, मुझे उतना परफेक्शन चाहिए, अच्छा नहीं बजाया तो मैं कंपटीशन कैसे सरवाइव करूंगा। वैसे ही जो मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी टेंशन ही रहेगा, मिलेगा एडमिशन नहीं मिलेगा। सीए का जो सीए के एग्जाम देते हैं वो लोग भी टेंशन में, अटैचमेंट रखते हैं ना। तो सबसे अच्छा कर्मयोग का डेफिनेशन ये है कि रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। प्रेजेंट में सामने किताब है, उस किताब पे फोकस करो। अभी देखो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम कौन सा आगे का सोच रहे हैं कि ये वाला जो श्लोक है वो मुझे 10 दिन बाद 10 साल बाद याद रहेगा नहीं रहेगा, नहीं याद रहा, और मैं अगर कर्मों से अटैच हो गया तो क्या होगा, हाय दया मैं तो मर जाऊंगी। ऐसे कुछ कहाँ हम ऐसे सारा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में हैं। ये 1 घंटा हम सिंसियरली फोकस कर रहे हैं भगवत गीता पे, एंड वी आर बैंकिंग दैट कृष्णा इफ ही बिकम्स हैप्पी देन नथिंग गुड देन दैट, हमारी लाइफ एकदम बले बले हो जाएगी। तो हम ये 1 घंटा फुल फोकस के साथ बिना किसी अटैचमेंट के हम भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं कृष्ण को याद करते हुए कर्म करना। तो बिगिंस कर्म योगा। तो जो भी सिंसियर इंसान है वो कर्म योग शुरू करता है कृष्ण के बारे में सोचते सोचते, और अटैचमेंट नहीं रखता। एक नेचुरल साइड इफेक्ट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप कृष्ण को याद करके कोई काम करते हो ना, आप इतने निश्चिंत हो जाते हो, इतने रिलैक्स हो जाते हो, आपको कुछ पड़ी नहीं होती रिजल्ट आएगा नहीं आएगा।
आप अपनी 100% सिंसियरिटी उसमें डालते हो, 120% उस वक्त के लिए आप अपना पूरा कंसंट्रेशन उसमें डालते हो। आपको पड़ी नहीं होती कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, और आप कृष्णा पे छोड़ देते हो। मतलब आप उसके बाद स्विच ऑन स्विच ऑफ, जैसे ही आप पढ़ाई के डेस्क से उठते हो तो स्विच ऑफ हो जाता है, थॉट ही स्विच ऑफ हो जाता है कि आज मैंने पढ़ाई की है, उसका पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट कार्ड में कितने परसेंटेज आएंगे, कौन सा रैंक आएगा, कुछ स्विच ऑफ। व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर डेस्क, डेस्क से उठते हो तो आपके दिमाग से सब गायब हो जाता है, मैजिकली गायब हो जाता है। और आपके हाथ में भगवत गीता, भागवतम, आचार्यों के बुक्स, चरित्र। आपकी उम्र में तो आपने सिर्फ बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, जो हाथ में मिलती है बायोग्राफी पढ़ो, प्रभुपाद लीलामृत है पढ़ो, चैतन्य चरितमृत है पढ़ो, आचार्यों की बायोग्राफीज है पढ़ो, टेम्पल में जाओगे परचेस बायोग्राफीज। बचपन चरित्र बनाने के लिए होता है, बचपन खेलने के लिए नहीं होता, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता, सिर्फ चरित्र चरित्र चरित्र। इतना सीरियसली लेना ना अपना बचपन की आप बायोग्राफीज पढ़ के, क्योंकि आपको माता पिता में सारे रोल मॉडल नहीं मिलेंगे। कितना भी कहो, हमारे माता पिता को हम इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते परफेक्शन के लिए। हम अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते डैडी आई वांट यू टू बी परफेक्ट, ममा आई वांट यू टू बी परफेक्ट। अगर आप दोनों परफेक्ट नहीं हो तो कल को मैं कोई भी गलती करूंगा उसकी जिम्मेदार आप होगे। डोंट पुट योर पेरेंट्स थ्रू थ्रू दैट प्रेशर। उनकी गलती नहीं है, वो बचपन से अपने ऊपर काम करते आए हुए, दे आर ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। वो लोग भी भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कर्मयोग बिना अटैचमेंट की करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आके उनके सामने हाई माइटी बिहेवियर का प्रेशर मत डालो कि यू हैव टू बी सेल्फ राइटियस। मतलब आपने हमेशा सच ही बोलना चाहिए, आपने हमेशा करेक्ट ही होना चाहिए, आपने कृष्ण का दूजा रूप होना चाहिए। अरे डोंट पुट देम थ्रू सच काइंड ऑफ प्रेशर। आपने उनको प्रेशर में नहीं डालना है, आपने बायोग्राफीज पढ़नी है। बायोग्राफीज मतलब चरित्र पढ़ने हैं, संतों के चरित्र पढ़ना शुरू करो। पढ़े लिखे संतों के चरित्र, भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में पढ़ो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में पढ़ो, गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में पढ़ो, वंशी दास बाबा जी के बारे में पढ़ो, जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में पढ़ो, हमारे षड गोस्वामी जी है इनके बारे में पढ़ो। आपको दुनिया में ना इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये लोग जो है ना सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अंगूठा छाप है, कोई भी ऐसा नहीं है, सब ने ढेर सारी पढ़ाई करी हुई है, एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल। और इन्होंने लीड भी किया है संसार में अपने एग्जाम्पल से, दे आर द वेरीफाइड लीडर्स ऑल्सो। लीडर्स भी है, लीडरशिप भी उनसे सीखने को मिलेगा, एथिकल एथिकल लिविंग भी उनसे सीखने को मिलेगा, न्याय कैसे करना है ये भी सीखने को मिलेगा, डे टू डे लाइफ में एनिमीज के साथ डील कैसे करना है, शत्रुओं के साथ डील कैसे करना है, कोई ईर्ष्या कर रहा है जलन कर रहा है उसके साथ कैसे डील करना है। प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ो, इतना कुछ आपके अंदर ना सारे संतों का एक मिक्सचर आ जाएगा, और आपकी जो पर्सनालिटी बनेगी भक्ति के लिए वो आपको सबसे ज्यादा पोषक रहेगी। आपको आप इससे ज्यादा आप ये सारी पर्सनालिटीज आप मम्मी डैडी के अंदर डालने की कोशिश मत करो, और उनसे सीखने की मत कोशिश करो। सब कुछ ही जो आप सीख रहे हो ऑलरेडी, आप बहुत कुछ सीख रहे हो अपने पेरेंट्स से। आपने हर रोज उनके चरण पकड़ने चाहिए, दंडवत करना चाहिए और उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। इतना अपने आपके माता पिता दिन रात आपका भला करने में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपके स्कूलिंग का सोचते हैं, कॉलेज का सोचते हैं, शादी का सोचते हैं। शादी के बाद आपको घर चाहिए होगा तो आपके लिए घर के बारे में सोचेंगे, बेटे होंगे तो बेटों को घर देंगे माता पिता, बेटियों की शादी का खर्चा उठाएंगे। तो आपके माता पिता 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, और सारे कार्य के एजेंडा ही आप लोग बन बैठे हो। तो आप इससे ज्यादा क्यों प्रेशर डालना चाहते हो माता पिता पे। अब आपने चरित्र अगर बनाना है ना, तो क्या शुरू करो, विदाउट अटैचमेंट। कैसे है विदाउट अटैचमेंट, प्रभुपाद ने कैसे किया, आचार्यों ने कैसे किया, ऐसे करके ढेर सारे एग्जाम्पल्स पढ़ना शुरू करो। अंडरस्टूड। अगर आपको रीडिंग ही करनी है ना, तो हम यहाँ पे हरि कथा में आपका भगवत गीता कवर अप कर रहे हैं, भागवतम कवर अप कर रहे हैं, कल को चैतन्य चरितमृत कवर करेंगे। पैरेलली यूज अपने साइड से ना ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो आचार्यों के, लेकिन पढ़ना शुरू करो। मैं जब छोटी होती थी ना, मैं स्कूल से आती थी, मेरे को बहुत पढ़ाई का शौक था, मैं पढ़ाई करने बैठती थी तो मेरे मदर ने आना मुझे बोलना, हमेशा पढ़ाई करती रहती है, ये तो पढ़ोगे ही आप, स्कूल वाले तो आपसे कराएंगे ही कराएंगे, 1 घंटा साइड रखो, ये लो ये चरित्र पढ़ो।
तो मुझे अलग अलग बुक्स देने, उन्होंने संतों के बुक्स देने, और अलग अलग संतों के बुक्स देकर मुझे बोलना अब ये पढ़ो, ये आपने हर रोज 1 घंटा पढ़ना है स्कूल से आकर, और ये खत्म हो जाएगा तो बताना। लेकिन स्कूल से वापस आते हुए इमिजिएटली स्कूल की पढ़ाई नहीं करनी, स्कूल से पढ़ के ही आए हो, इमिजिएटली आके नहीं पढ़ना, आप 1 घंटा इसको दे दो, बस इतना ही हम कहते हैं। तो उनको पता था कि स्कूल हेल्प नहीं कर रही है कैरेक्टर बिल्टअप में, उनको ड्रॉबैक्स पता थे स्कूल में क्या क्या नहीं हो रहा है। तो जो स्कूल में नहीं हो रहा है उस पे उन्होंने घर पे फोकस किया, और उनको भी टाइम नहीं था, वो लोग भी अपने काम में बिजी। तो उन्होंने बुक देनी और बोलना ये खत्म हो जाएगी तो बता देना, बट हर रोज एक अलग से 1 घंटा रीडिंग करो, ऐसे कहते थे। और उससे इतना कुछ सीखने को मिला, आचरण, मतलब ऐसी पर्सनालिटीज मिलती नहीं है हमें, कलयुग, वी आर कलयुगी प्रोडक्ट्स, हमें नहीं मिलेंगे ऐसी पर्सनालिटीज जो हमें संतों के अंदर के गुणों के बारे में पढ़ के मिलता है। वो आपको बहुत रेयरली, और कोई मिलेगा भी ना तो आपको उनकी लाइफ का 24x7 कुछ पता नहीं होता। बायोग्राफीज में एटलीस्ट काफी कुछ पता तो चलता है, लेकिन सब वो लोग अपना 24x7 रूटीन शेयर नहीं करते। आपके गुरु है, गुरु बता देंगे, लेकिन आप सब छोटे हो, अभी आपके पास शायद गुरु नहीं होंगे, तो आचार्यों के बुक्स पढ़ना शुरू करो। ये वाला जो लाइफ का ग्राफ है ना, इसको तरीके से सिक्वेंशियली धीरे 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 बिल्टअप करते जाओ, फिर आपको विदाउट अटैचमेंट वाला कर्मयोग समझ में आ जाएगा। तो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा इंसान जो होता है, सिंसियर इंसान होता है ना, वो बिना आसक्ति के जब कृष्ण की को याद करके काम करता है ना, ऐसा सिंसियर पर्सन, वो सारे लोगों से सुपीरियर होता है। अब सोचो, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर चला जाता है वो, बाकियों से उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उसको खुद भी पता होता है कि ये सुपीरियर है, प्रभुपाद को खुद पता था कि वो बाय फार बहुत सुपेरियर है, क्योंकि वो अटैचमेंट रखते ही नहीं है। वो बस भक्तों को भेजते हैं दूसरी कंट्री में, और भूल जाते हैं कि वहां पे कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। वो कहते हैं कि यू हैव कृष्णाज नेम विथ यू, कृष्णा विल हेल्प यू, ऐसे कहते हैं। और फिर वहां पे जाके भक्त अपना अपना स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी रास्ते खोल ही देते हैं कृष्णा समहाउ। तो प्रभुपाद वॉज बाय फार सुपीरियर टू ऑल द डिवोटीज, बाकी सारे मायावादियों से भी सुपीरियर निकले, क्योंकि किसी भी मायावादी का शिष्य इतने कंट्रीज में जाकर इतनी सेंटर्स एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, इतने मंदिर नहीं बन पाया। और प्रभुपाद सबसे सुपीरियर क्यों निकले? उन्होंने अटैचमेंट ही नहीं रखी ना रिजल्ट से। उनका था कि मिला रिजल्ट कृष्णा की इच्छा, नहीं मिला रिजल्ट वो भी कृष्णा की इच्छा, तो कृष्णा डिसाइड करेंगे रिजल्ट देना है या नहीं देना, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। काफी सारे लोगों की जिद होती है कि मुझे रिजल्ट आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क कहती है कि नहीं, आप कृष्णा को कंट्रोल दे दो, कृष्णा बुरा नहीं करने वाले। कृष्णा को क्या मिलेगा आपका बुरा करके? क्यों करेंगे वो बुरा? नहीं करेंगे, आप कंट्रोल दे के तो देखो, अनासक्त हो जाओ काम से, जो भी काम कर रहे हो सोचना नहीं रिजल्ट क्या, बस काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो अभी परपॉट में प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, हमने इस वर्ड पे कल काफी मेडिटेट किया था, स्यूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट। स्यूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब क्या होता है? वो झूठा, स्यूडो मतलब झूठा, ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब अध्यात्मवादी। तो सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन होता है? जो झूठा अध्यात्मवाद दिखाता है, मतलब ऐ भी सबको दिखाना कि मैं आध्यात्मिकता में हूँ, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है ये। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं। एक गृहस्थ है, वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, मुझे भगवान के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन हर रोज नॉनवेज सैंडविच खाते हैं, हर रोज बाहर के देश में रहते हैं, और कहते हैं यहाँ पे और कुछ मिलता ही नहीं खाने के लिए। कितना झूठ बोलोगे? कई सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं, आपके यहाँ पे भी गोभी बनती है, कैप्सिकम बनता है, आप जो सैंडविच खा रहे हो उसमें आप बाकी सारा मांस डला होता है, लेकिन मांस के साथ चीज डला होता है, मेयोनीज डाला होता है, साथ साथ आपके उसमें कैप्सिकम होता है, ऑलिव्स होते हैं, उसके बाद टमेटोज होते हैं, खीरा होता है, कैबेज होता है। अगर आप बर्गर खा रहे हो, ये सैंडविच खा रहे हो, तो आप किसको उल्लू बना रहे हो कि हम बाहर के देश में रहते हैं और हमें हर रोज नॉन वेजिटेरियन सैंडविच ही मिलता है, यहाँ पे वेजिटेरियन सैंडविच मिलता ही नहीं। नहीं मिलता तो ब्रेड खरीदो, सब्जियां काटो, डालो ब्रेड के अंदर और खा लो, इतना ही सैंडविच का शौक है तो। ये लोग सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। किताबें तो बड़ी सारी पढ़ते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे इसका लेक्चर सुनो, उसका लेक्चर सुनो,
इससे थोड़ा सा सीखो, उससे थोड़ा सा सीखो, ऐसे करके सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, इनकी दिशा ही नहीं होती इनके विचारों को। तो अध्यात्मवादी ऐसे अध्यात्मवादी लोग हैं जो दिन भर यूट्यूब पे लेक्चर्स सुनेंगे, लेकिन दिशा पूछो तो जीरो दिशा। और उनकी दशा क्या, दशा तो इतनी बुरी होती है कि सब कुछ ही ये चल रहा है, फॉलो फॉलो करने में कुछ भी चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है उनके जीवन के रूटीन में, वही वही काम करते जा रहे हैं। सो स्यूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट फॉर द सेक ऑफ वैंटन लिविंग एंड सेंस एंजॉयमेंट। अब इनको सेंस एंजॉयमेंट चाहिए होती है, इनको आप बोलोगे ना आप पढ़ाई नहीं करते, आप बुक्स नहीं पढ़ते, आप बुक्स पढ़ो, इधर उधर आप यूट्यूब वीडियोस पे सुनते रहते हो इधर उधर की बातें, किसी एक स्पीकर पे तो आप जीरो डाउन कर नहीं रहे हो, मल्टीपल स्पीकर्स की मल्टीपल बातें सुन रहे हो, कभी नास्तिक की सुन लेते हो, कभी मायावादी की सुन लेते हो, कभी बुद्धिज्म सुनते हो, सबकी सुनकर कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपनी। आप किस किस की सुनोगे, मायावादी की सुनोगे, नास्तिकवाद, नास्तिक क्या बोल रहा है भगवत गीता के बारे में वो सुन रहे हो, मायावादी क्या कह रहा है भगवत गीता के बारे में वो सुन रहा हो, कई कई कभी, और फिर आप कंक्लूड करते हो पीस ऑफ माइंड टॉप मोस्ट है। आपने क्या कंक्लूजन निकाला भगवत गीता का कि मन की शांति सबसे इंपॉर्टेंट है? कहाँ लिखा है ये मन की शांति सबसे इंपॉर्टेंट है भगवत गीता में? दिखाओ तो सही। कहते सब लोग, पूरे भगवत गीता का सार ही यही है, मन की शांति होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है लोगों की। तो ये लोगों को सेंस एंजॉयमेंट चाहिए, इनको बोलेंगे ना प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ो उसमें ऐसे लिखा है, वो कहेंगे कि बट इंद्रिय तृप्ति तो चाहिए उनको। सो सेंस एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, इट इज फार बेटर टू रिमेन इन वंस ओन बिजनेस एंड एग्जीक्यूट पर्पज ऑफ लाइफ विच इज टू गेट फ्री फ्रॉम मटीरियल। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा अध्यात्मवादी, झूठा अध्यात्मवादी बनने से अच्छा क्या करो, अपना बिजनेस करो, मतलब जो काम कर रहे हो ना अपने काम में बिजी हो जाओ, मतलब रिमेन इन वंस ओन बिजनेस, बिजनेस का मतलब है बिजीनेस, तो अपने काम में बिजी हो जाओ और अपना पर्पस ऑफ लाइफ फॉलो करो। अभी कई सारे लोगों को ना पर्पस ऑफ लाइफ ही पता नहीं होता। अब मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, उनको 18 घंटे लग जाते हैं पता करने में कि पर्पस क्या है उनकी लाइफ का, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता। अब कुछ होता है, किसी किसी को बचपन से ही फैमिली में बताया जाता है कि तेरा पर्पस है लाइफ का हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाओ, किसी फैमिली में बताया जाता है तुम्हारा पर्पस है समाज की सेवा करना, किसी को बोला जाता है तुम्हारा पर्पस है हमारे गार्डन में नारायण मंदिर है तो उस नारायण मंदिर नारायण लक्ष्मी मंदिर की देख रेख करना, मैं पंडित बनकर मैंने देख रेख करी, अब तुमने करनी है पूरी जिंदगी। किसी किसी के घर में घर वाले ही पर्पस बताकर बड़ा करते हैं। अब आजकल सेक्युलर इंडिया में क्या हो गया है, अमेरिकन पेरेंटिंग आ गई है, तो अमेरिकन कहते हैं बच्चों को बताओ मत क्या करना चाहिए, उनको अपना मार्ग चुनने दो। तो यहाँ पे इंडिया गड़बड़ हो गई, इंडिया में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बच्चों को अपने ऊपर छोड़ दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना अपना सोचो आपको करना क्या है, हम तो हर चीज के लिए रेडी है। अब बच्चे की बुद्धि छोटी होती है, 15 साल का ब्रेन क्या ही डिसाइड करेगा, वो उतना ही टेंशन में आ जाता है। 15 साल के ब्रेन को, 11-12 साल के ब्रेन को, 17 साल के ब्रेन को प्रेशर में डालना और अपना ही डिसीजन खुद ले लो बताना, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि इतने कम छोटे से ब्रेन से अगले 50 साल डिसाइड होते हैं। आप सपोज जियोगे 80 साल, 80 साल में से 15 माइनस करो तो कितने बचे, 65 साल। तो आप अगले 65 ईयर्स डिफाइन कर रहे हो 15 साल के ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर। 17 साल का ब्रेन है आपका, उसके बेसिस पे आप अगले 60 से 70 साल डिजाइन कर रहे हो, कितना रिस्की डिसीजन है ये। और ये रिस्की डिसीजन बच्चे के सर पे थोपा जाता है कि भाई तू कल के आके ये मत बोलना कि माँ बाप ने करवाया है, नहीं तो हमें पूरी लाइफ आप तुम मुझे ब्लेम करोगे। अरे बस करियर का डिसीजन आप उसको बोल रहे हो, वैसे तो उसने बहुत सारी चीजों को ब्लेम करना है, आपने ये नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया, मैंने ये मांगा वो मांगा, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, आपने हमेशा डांटा। तो ये वाली चीजें भी याद रखो ना, इसके लिए भी तो बच्चा बोल सकता है। वो चीजें क्यों भूल जाते हो, सिर्फ आपका जो डिसीजन है आगे क्या करना है, पर्पस, आप पर्पस बताते नहीं हो बच्चे को, और बच्चा बस अंधेरे में ही हाथ पैर मारता रहता है। सो प्रभुपाद बड़े अच्छे हैं, प्रभुपाद इतने अच्छे, कितना मतलब उनके मतलब हम 100 बार अपना सर काट के ऑफर करें ना प्रभुपाद को तो भी हम उनका ऋण चुकता नहीं कर सकते। प्रभुपाद बता रहे हैं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, प्रभुपाद माता पिता कोई कोई बताता नहीं है, छोड़ देता है अपने ऊपर, तो प्रभुपाद बताते हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है,
फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो बस पर्पस मिल गया। हमारे दादा गुरु जो है प्रभुपाद, दादा गुरु ने हमें बता दिया कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही है जन्म मृत्यु के चक्र से, मतलब हमारी जो आसक्ति है उससे फ्री होना है। और कहाँ जाना है? गोलोक चले जाना है, वैकुंठ चले जाना है, कृष्णा के घर चले जाना है। तो हमारा पर्पस ही मिल गया, कृष्णा के घर चले जाना है। अब आप ले लो डिसीजन जो लेना है पूरी लाइफ में, क्या करना है उसका डिसीजन ले। उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल और आपकी जो रूटीन होगा ना, इन बड़ा ही आध्यात्मिक रूटीन बन जाएगा। अब आप कुछ भी डिसीजन ले लो, मतलब जिसको आर्किटेक्ट बनना है वो डेंटिस्ट बन जाए, जिसको डेंटिस्ट बनना है वो सिविल इंजीनियर बन जाए, जिसको लॉयर बनना है वो जर्नलिस्ट बन जाए। आपको जो डिसीजन लेना है ले लो, लेकिन आपका पर्पस क्या है? मुझे कृष्णा के घर वापस जाना है। अब जर्नलिस्ट ये भी बन गया, लॉयर बन गया, या लॉयर जर्नलिस्ट बन गया, तो वो सुबह उठ के मंगल आरती करेगा, जहां भी करेगा, प्रसादम ही खाएगा। अब दिन के 5-6 घंटे वो क्या काम करता है, उससे उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। वो सुबह सुबह ही हैप्पी होके निकल रहा है, उसकी सक्सेस हैबिट है सुबह ही हैप्पी होना है। सुबह सुबह उठते ही हैप्पी होने का उसका फॉर्मूला सेट है, आरती करो, जाप करो, कृष्णा को याद करो, मस्त कीर्तन सुनते सुनते ऑफिस जाओ, कीर्तन सुनते सुनते ऑफिस से वापस आओ, ऑफिस में कलीग्स के साथ भगवत गीता डिस्कस करो, टाइम मिला तो लंच ब्रेक में भागवतम डिस्कस करो। उसकी लाइफ ही औसम हो गई। वापस आया ऑफिस से, भागवतम खोलो, भागवतम पढ़ो, संध्या आरती करो, फैमिली के साथ गप्पे लड़ाओ, भागवतम के डिस्कशंस करो, और प्रसादम खा के सो जाओ। अब बीच के 5-6 घंटे चाहे वो लॉयर का काम करे, चाहे जर्नलिस्ट का करे, डेंटिस्ट का करे, सिविल इंजीनियर का करे, आर्किटेक्ट का करे, उसको कख फर्क नहीं पड़ेगा। उसको, वो अपनी लाइफ की हैप्पीनेस अपने काम से जोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पर्पस मिल गया लाइफ का कि मुझे तो गोलोक जाना है, मुझे तो वैकुंठ जाना है। लो कर लो बात, करियर की एंजाइटी जीरो हो गई। हुई या नहीं हुई करियर की एंजाइटी जीरो? पर्पस ऑफ लाइफ अगर मिल गया तो करियर की एंजाइटी जीरो होती है या नहीं होती? बताओ। होती है। तो जितने भी 12th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, ये लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि हाय भैया, क्या करे क्या करे, आगे क्या करे, मम्मी पापा तो कह रहे जो करना है कर, तुझे जो करना है कर। ऐसे करके मम्मी पापा तो छोड़ रहे सारी जिम्मेदारी। लेकिन पर्पस नहीं है ना लाइफ में, पर्पस गोल ही नहीं है, तो आपकी इच्छा है मेडिकल में जाना, आप मेडिकल के कॉलेज में जाओगे बट हैप्पी नहीं रहोगे। आप बोलोगे मेरा 12th में मन किया था मेडिकल जाना, कॉलेज में आने के बाद इट डजेंट सीम दैट इजी, मेरे को मजा नहीं आ रहा, प्लस यहाँ पे किसी ने ये बोल दिया वो बोल दिया, इसने कोऑपरेट नहीं किया उसने कोऑपरेट नहीं किया, लकीली एक अच्छा दोस्त मिल गया, उसकी वजह से मेरा कॉलेज टाइम अच्छा निकल गया। पर्पस ही नहीं है लाइफ में ना। सो पर्पस ऑफ लाइफ, इसको ना आप एक छोटे चार्ट पे या कार्ड पे ना बड़ा सा लिख के रखो, पर्पस ऑफ लाइफ, इतना ही स्टेटमेंट लिखना। ये आगे नहीं लिखा तो भी चलेगा मेरी तरफ से, बट इसको ना हर रोज आपको दिखना चाहिए आंखों के सामने कि जीवन में ना एक पर्पस पक्का होना चाहिए लाइफ में। इफ देर इज अ पर्पस इन लाइफ, देन ओनली यू कैन बी हैप्पी। अगर पर्पस नहीं है तो आप हैप्पी रह ही नहीं सकते। प्रभुपाद खुद कहते हैं कि जिनके लाइफ में पर्पस नहीं होता ना, वो कुत्ते बिल्ली की तरह जीते हैं। कुत्ते बिल्ली कैसे जीते हैं? हमेशा दुखी रहते हैं कुत्ते बिल्ली, हमेशा दुखी रहते हैं। उनको खाना खाना होता है, टाइम पे खाना नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। उनको सोना होता है, सोते सोते कोई लात मारता है तो वो दुखी हो जाते हैं। डरते डरते सोते हैं, डरते डरते खाते हैं। बच्चे पैदा करेंगे तो डरते रहते हैं कोई आके उनके बच्चों को खाना ले खाना ले। इनकी लाइफ में पर्पस नहीं है ना, तो ऐसी जिंदगी जीते हैं। वैसे ही मनुष्य जो है एंजाइटी में जीता है, हमेशा एंजाइटी में रहता है, मेरे बच्चों का भला होगा नहीं होगा, मेरा भला होगा नहीं होगा। पर्पस नहीं है लाइफ में। एक बार पर्पस मिल गया, अब नाउ ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग ऑल टेंशंस लाओ हमारे पास। सारे टेंशंस लाओ, बच्चों के लाओ, घर के लाओ, नौकरी के लाओ, करियर के लाओ, जो टेंशन लाने लाओ। हमारा दिन तो कृष्णा कॉन्शियस ही स्टार्ट होगा, हमारा दिन एंड भी कृष्णा कॉन्शियस होगा, और हम चैन की नींद सोएंगे। आपको जितना टेंशन देना है दे दो, हमें चैन की नींद आती है भैया, हमारे पास पर्पस ऑफ लाइफ है। आपको टेंशन होता है क्योंकि आपके पास पर्पस नहीं है, हमारे पास तो पर्पस है। तो हमें पता है कि हमने हर मोमेंट करना क्या है,
हमने अपने काम में कृष्ण को कैसे ऐड करना है, हमारे पास वो भी टेक्निक है, हमारे पास चरण कमलों पे मेडिटेट करने की भी टेक्निक है। शांत बैठेंगे तो भी हमें पता है शांत बैठ के मन में क्या सोचना है। हम बातें करेंगे तो भी हमें पता है हमने बात क्या करनी है। हमने आंखें खोली तो हमें पता होता है कि आंखें खोल के हमने किस चीज को देखना है। हमारी जैसी क्लैरिटी तो किसी के पास हो ही नहीं सकती। ऐसी वाली जो पर्पस ऑफ लाइफ की क्लैरिटी होती है ना, वो इंसान हमेशा हैप्पी रहता है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनने से अच्छा तो आप इंटेलिजेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनो। अपना अपना बिजनेस माइंड करो, मतलब अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में नाक मत घुसाओ, और अपना पर्पस ऑफ लाइफ पे फोकस करो। एग्जीक्यूट द पर्पस ऑफ लाइफ, प्रभुपाद की ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करो बस। माइंड योर ओन बिजनेस एंड एग्जीक्यूट पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, लिखो अपनी डायरी में, माइंड योर ओन बिजनेस एंड एग्जीक्यूट पर्पस ऑफ लाइफ। या हर रोज पढ़ो, हर रोज पढ़ो। जिसको गॉसिप की आदत है, जिन लड़कों को गॉसिप करने की आदत है, लड़कियों को गॉसिप करने की आदत है, कॉलेज में जाके स्कूल में जाके आपको पहली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके साथ क्या हुआ, मैम ने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसके साथ क्या हुआ, उसका साथ क्या हुआ। ये जिसको भी बहुत जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, जिसका ब्रेन ही बड़ा जर्नलिस्ट की तरह काम करता है, तो माइंड योर ओन बिजनेस एंड एग्जीक्यूट द पर्पस ऑफ लाइफ। माइंड योर ओन बिजनेस एंड एग्जीक्यूट पर्पस ऑफ लाइफ। अभी जैसे जानवी माता जी है, जानवी हरिसन माता जी का पर्पस ऑफ लाइफ ही है कीर्तन करके पूरी दुनिया को, स्टेज पे कीर्तन करती है, पूरी दुनिया से हरिनाम गवाती है वो, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करती है। तो उन्होंने अपनी सिंगिंग से पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढा है ना। प्रभुपाद ने अपने प्रीचिंग से पर्पस ऑफ लाइफ, प्रभुपाद के मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे थे, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छे थे, बिजनेस स्किल्स अच्छे थे। तो प्रभुपाद ने ये सारे स्किल्स को इकट्ठे किया, अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढा, हर जगह इंटरनेशनल सोसाइटी खोल के मंदिर बनाए, मैनेज भी किया सारे भक्तों को अच्छे से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनकी परफेक्ट थी। उन पे जो केस स्टडी चल रही है हार्वर्ड में, वो पढ़ने लायक होगी, इतनी अच्छी चल रही है। सो पर्पस ऑफ लाइफ आपको एग्जीक्यूट, ये दो चीजें अपने डायरी में कहीं पे लिख के रखना, स्कूल डायरी में, माइंड योर ओन बिजनेस, एग्जीक्यूट पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप अननेसेसरी ना प्रॉब्लम्स में फंसना बंद हो जाओगे। ठीक है। सो द प्राइम स्वार्थ गति, अब देखो हमें क्या लगता है ना, स्वार्थ गति, स्वार्थ बुरा होता है, लेकिन सच कहा जाए तो प्रभुपाद कह रहे हैं द गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज टू रीच विष्णु। मतलब आपको अगर स्वार्थ गति ही चाहिए, स्वार्थ देखना ही है ना, खुद का भला ही देखना है। लोगों को क्या लगता है, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में। अब ऐसा करते करते अब सोचो, कोई माँ अगर हमेशा बच्चे के बारे में सोचा उसने, ठीक है, खाना खाना छोड़ दिया, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, हैप्पी रहना छोड़ दिया, तो बच्चा हैप्पी रहेगा क्या? माँ बीमार पड़ गई और बेड रिडन हो गई, तो बच्चा हैप्पी हो पाएगा क्या? माँ को थोड़ा सा तो स्वार्थी बनना पड़ेगा ना, अपनी हेल्थ को केयर करना पड़ेगा, अपना अपना थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा, अपकीप देखनी पड़ेगी, तब जाके घर में बच्चे भी हैप्पी रहेंगे, घर वाले भी हैप्पी रहेंगे। तो माँ को थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा अपना केयर करने के लिए। तो स्वार्थ गति, एक्चुअल स्वार्थ गति, प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्रभुपाद कह रहे प्राइम स्वार्थ गति क्या होती है? स्वार्थ, ओरिजिनल संस्कृत वर्ड स्वार्थ गति को प्रभुपाद कहते हैं टू रीच विष्णु। तो ये हर एक के अंदर ये स्वार्थ होना बहुत जरूरी है कि मुझे भगवान विष्णु के पास पहुंचना है। ये स्वार्थ गति है, गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ये नहीं होना चाहिए मुझे ब्रह्म ज्योति में जाना है और कुछ नहीं करना है। ये कैसा एजेंडा है लाइफ का? मुझे कहीं तो लाइट में जाके फ्लोट करना है और मुझे कुछ नहीं करना है। मैं आज आपको झूला बांध के देती हूँ आकाश में, बुर्ज खलीफा पे जाते हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा झूला बांधते हैं और आपको उस पे बिठा देते हैं। कब तक बैठोगे? हाउ मच टाइम विल यू एंजॉय दैट एयर, टेल मी। कितनी देर तक आप एंजॉय करोगे? थोड़ी देर तक। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है ना, लाइट में रहने का, हवा में रहने का। कुछ कुछ लोगों को रोलर कोस्टर्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये लोगों को, अगर इनका स्वार्थ ये है कि ब्रह्म ज्योति में जाना है, इवेंचुअली तो बोर गति है वो। स्वार्थ गति कैसे हो जाएगी? बोर गति, है ना? होगी या नहीं होगी? स्वार्थ गति बोर गति हो जाएगी। किसी किसी की स्वार्थ गति होती है बहुत पैसा कमाना है, अब बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा,
तो उसको आस पड़ोसी ही बहुत ज्यादा स्वार्थी स्वार्थी बोलते बोलते उसको उतर जाएंगे, कंटिन्यूअसली उसको बुरा भला बोलते रहेंगे कि अरे इसको तो बहुत पैसे की पड़ी है, ये सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, ये सेठ तो उस पैसे के बारे में सोचता है। तो वो स्वार्थगति भी उसको हेल्प नहीं करती। किसी को हमेशा सुंदर रहना होता है, किसी को हमेशा चाहिए कि मेरी 102 PhDs का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में हो। वो स्वार्थगति भी उसको हेल्प नहीं करती। प्रभुपाद कह रहे मेन पर्पस स्वार्थगति है विष्णु भगवान तक पहुंचना। तो पहले अपना भला करो। आप छोटे हो, मैं बोल रही हूँ सबसे पहले स्वार्थ गति आपकी यही होनी चाहिए कि आप बायोग्राफीज पढ़ो, सारे आचार्यों के बारे में, उन्होंने लाइफस्टाइल कैसे बिताई अपनी, उनके विचार क्या थे। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। एकनाथ महाराज हो गए, तुकाराम महाराज हो गए, सारे संत 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 महात्माओं की बायोग्राफीज पढ़ो। मूवी मत देखो, मूवी देखनी है तो देख लो यूट्यूब पे, लेकिन इट इज लाइक इट डजेंट हेल्प यू परमानेंटली। हाँ, हमेशा के लिए आपको उनके अगर ये इंस्ट्रक्शंस है अगर हृदय में इंस्टॉल करने हैं तो रीडिंग ही हेल्प करता है। गो ओल्ड स्कूल। हमारे महाराज कहते थे ऐसे मत समझो कि आप इस जमाने के हो। 100 साल पीछे चले जाओ, और 100 साल पीछे लोगों का क्या लाइफस्टाइल होता था ना, वैसे ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करो, वैसे भक्ति करने की कोशिश करो। 100 साल पहले किचन के क्या एटिकेट्स थे, घर में रहने के क्या एटिकेट्स थे, लोगों को ट्रीट करने के क्या एटिकेट्स थे। 100 साल पहले पीछे चले जाओ और वहां की मेथड अप्लाई करो। तो 100 साल पहले बुक रीडिंग ही होती थी, वीडियो वॉचिंग नहीं होती थी। 100 साल पहले जाकर बुक रीडिंग होती थी, वैसे करो। एंड स्वार्थ गति, अपना पहले, सेल्फ, सेल्फ का पहले खुद का भला करो। जो खुद का भला नहीं करता वो दूसरे का भला क्या ही करेगा। है, अगर जो बच्चा फेल हो रहा है ड्राइंग में, सपोज कोई बच्चा फेल होता है, ठीक है, क्या वो किसी को ड्राइंग सिखा सकता है क्या? सिखाना चाहिए क्या फेल होने वाले ने? सिखाना चाहिए? क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे बच्चे सो? नहीं माता जी, नहीं सिखाना चाहिए। नहीं सिखाना चाहिए ना, चीटिंग हो गई, सुपर नहीं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो मिथ्याचार हो गया। तो मिथ्याचार ऐसे दिखता है जहां पे आपको खुद कुछ नहीं आता और आप दूसरों का सिखाने चले। सबसे पहले तो अपना भला करो, ऐसी पर्सनालिटी बनो। 25-26 साल तक तो आपके पास सारी बायोग्राफीज पढ़ी हुई होनी चाहिए आपके। यू शुड एटलीस्ट रीड मिनिमम 10 बायोग्राफीज। इतना तो आप एफर्ट डाल ही सकते हो अपने आप को निखारने में। अपने आप को एक तराशा हुआ डायमंड बनाना है तो इतना एफर्ट तो डाल ही सकते हो। जिसको सच में सीरियस है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पहले अपना चरित्र को ठीक ठाक करो, फिर दूसरों का करना। नहीं तो चीटिंग हो जाएगी, मिथ्याचार हो जाएगा। वैसे तो बड़ी इज्जत मिलेगी, कृष्णा के बारे में कुछ भी बोलने जाओ, इज्जत तो लाखों बैठे हैं आपको इज्जत देने के लिए। आपने अपना चरित्र ठीक नहीं किया और दुनिया को बताने गए ना कृष्णा भक्ति करो, तो भी ऐसी भी दुनिया पड़ी है जिनको खुद का चरित्र कभी ठीक करना ही नहीं था, इसलिए वो लोग आपके पास आए हैं। तो आप भी ऐसे, जहां पे आपने अपने चरित्र पे काम नहीं किया, वो लोग भी ऐसे जिनको चरित्र पे काम ही नहीं करना है, उनको बस बातें करनी है, बातें करनी है, भक्ति की बातें करनी है, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करना। 6-6 घंटे चैंटिंग पे डिस्कशन करनी है, लेकिन चैंटिंग करते हुए बैठा नहीं जाता, खड़े होके हेलो 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 करते करते चैंटिंग करते हैं। तो स्वार्थ गति कहती है सबसे पहले खुद का भला करो, खुद का भला करो और उसके बाद दूसरों का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 10 साल चैंटिंग करी है, बस 10 साल कुटीर में बैठ के चैंटिंग की है। ही माइनस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द एंटायर सोशल नेटवर्क से, पूरा डिस्कनेक्ट हो गए थे, पूरे ही डिसअपियर्ड फॉर द वर्ल्ड फॉर 10 years। और अपने गुरु की तरह सिर्फ चैंटिंग 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 किया। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की स्वार्थ गति थी। फिर प्रभुपाद डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड केम टू वृंदावन। वहां पे रह के कंटिन्यूअसली राइटिंग 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 करी। ये प्रभुपाद की स्वार्थ गति थी। लिखते लिखते उनका भी तो प्यूरिफिकेशन हो रहा था, और हो रहा था, और हो रहा था। रूप गोस्वामी जी के दर्शन हो रहे थे, नारद मुनि जी के दर्शन हो रहे थे, उनकी भी तो स्वार्थ गति ये तरीका था। तो सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट का गोल है, और वो गोल है टू रीच विष्णु। इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि यस आई एम एलिजिबल टू गो बैक टू वैकुंठा। कृष्णा लेके चले जाएंगे, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आधे से ज्यादा लोग टेंशन ही लेते रहते हैं, पता नहीं हम मरते, मुझे भी होता था 10-15 साल पहले, मुझे याद है। मुझे हमेशा लगता था मरते वक्त में ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी कृष्णा का नाम। नहीं ले पाई तो क्या होगा मेरा, मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, मैं जाप कर रही हूँ
लेकिन आज छींक आई तो कृष्णा का नाम नहीं आया। आज हमारी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जोर से गई तो आ ऐसी आवाज निकली, कृष्णा का नाम नहीं निकला। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मेरे को 10 साल पहले ऐसे काफी टेंशन होता था। लेकिन एक टाइम आना चाहिए जहां पे आपको लगता है कि कृष्णा याद दिला देंगे, खुद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने तो बस प्रेजेंट में रहना है और भक्ति करनी है, बाकी कृष्णा याद दिला देंगे। ऐसे करके एक स्टेज आनी चाहिए। वो स्टेज आने के लिए आपको इससे जाना पड़ेगा, स्वार्थ गति से। तो पहले अपने ऊपर काम करो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, फिर जाके दुनिया का भला कर पाओगे। नहीं तो दूसरों के लिए आप, यू विल ट्राई लिविंग फॉर अदर्स, लेकिन वो मिथ्याचार हो जाएगा। मिथ्याचार मतलब दूसरों को तो चीट करते ही करते हैं, सबसे पहले तो अपने आप को ही चीट करते हैं। कृष्णा पे 100% भरोसा नहीं होता और फिर सबको बताते फिरते हैं कि भरोसा करो। तो प्राइम स्वार्थगति क्या है? सबसे पहले तो टू रीच विष्णु, इसलिए अपने ऊपर काम करो। अंडरस्टूड? मुझे याद है मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मैं लेक्चर सुन के आ गई भगवद गीता का, और मैं घर पे आके अपनी दीदी को काफी कुछ बता रही थी। फिर मेरे फादर आए रूम में और कहते कि पहले खुद तो पूरी भगवद गीता पढ़ो, फिर बताओ इधर उधर। मैंने कहा नहीं नहीं, हमें बताया गया है कि घर में जाके बताना है। कहते आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद भगवद गीता कब खत्म करोगे पढ़कर? तो मैंने कहा पढ़ रही हूँ। कहते कितने पेजेस हुए? मैंने कहा 23 पेजेस हुए। कहते, मेरे फादर कहते, मैं 2 साल पहले तुम्हें भगवद गीता दी, अभी तो 23। मैं कहा पापा समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, मैं ट्राई तो कर रही हूँ समझने का, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आगे जा रही हूँ तो पीछे का भूलते जा रही हूँ। तो वो याद ही नहीं रहता जो पढ़ा है, पीछे का भूले जाता है। उसमें श्लोक भी है, ट्रांसलेशंस ऐसे काफी कुछ है, नया संस्कृत है, आई डोंट नो संस्कृत, तो संस्कृत पढ़ने में टाइम लगता है। तो मेरे फादर ने बस ऐसे ऐसे किया, मतलब बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड होकर ना, वो रूम के एंट्रेंस पे खड़े थे, ऐसे ऐसे किया और चले गए। बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड थे मेरे आंसर से। फिर मुझे भी समझ में ना आया मैं क्या करूं। उसके बाद फिर मैंने और एक साल लगाया इंट्रोडक्शन खत्म करने के लिए। तो माय फादर वॉज वेरी क्लियर कि सबसे पहले अपने अपने आप को ठीक करो, फिर बताना इधर उधर, या कि भगवद गीता क्या होती है, ऑल दैट घर पे आके ऐसे नहीं करना है, यही 1 घंटा तो भगवद गीता पढ़ ले, ऐसे कहते थे। तो काफी स्ट्रिक्ट थे। तो पापा जब घर में नहीं होते थे तब लेक्चर्स का डिस्कशन करना पड़ता था सिस्टर के साथ, नहीं तो पापा के सामने कर ही नहीं सकते। उनका था कि पहले खुद पढ़ो, पढ़ो समझो, एफर्ट डालते रहो, एफर्ट डालते रहो, ऐसे करके। तो उनके सामने भगवद गीता पढ़नी पड़ती थी। सो द प्राइम स्वार्थगति इज टू रीच विष्णु। तो पहले स्वार्थगति आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्वार्थ हमेशा बुरा नहीं होता। किसी ने आपको बोला आप बहुत स्वार्थी हो, तो बोला यस आई एम स्वार्थी टू गो बैक टू कृष्ण, यस आई वॉन्ट टू बी स्वार्थी टू गो बैक टू कृष्ण। अंडरस्टूड? ये स्वार्थ होना चाहिए, हमेशा स्वार्थ होना चाहिए। एक बार मैं चैंटिंग करती थी, मैं 11th या 12th पता नहीं कब, याद नहीं आ रहा, बट मैं 8 घंटा चैंटिंग किया था। और तब हमारी बुआ जी घर पे आई थी। तो उन्होंने काफी मेरी मम्मी को बोला, तो तुम्हारी बेटी रूम में बैठी 8 घंटे से चैंटिंग कर रही है, तुम उसको समझाती नहीं, कुछ नहीं समझाती, ये वो। तो मेरी मम्मी कहती क्या काम है हमारा, उसकी छुट्टियां चल रही है, करने दो जो कर रही है, जा भी तो कर रही है, क्या बुरा कर रही है। और बुआ जी ने काफी, नहीं उसने किचन में आके सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करके काफी पीछे ना डिस्कशन हुआ था। मुझे पता नहीं था ये सब कुछ डिस्कशन हुआ है। फिर मैं 8 घंटे बाद जाग करके उठी मैं, और मैं गई किचन में। भूख लगी थी तो किचन में ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। किचन में गई तो बुआ जी ने अच्छा खासा डांटा मुझे कि छुट्टियां चल रही है, रोटी बनाना सीखो, पराठे बनाना सीखो, ये क्या करते रहती है, जाग कहाँ, अभी अभी तो इतनी उम्र छोटी है, अभी से भगवान भगवान करेगी तो क्या होगा, रोटी कौन खिलाएगा बच्चों को, ऐसे करके काफी डांटा मुझे। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। बट स्वार्थ गति कहती है कि यस यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रीचिंग विष्णु। तो आप ऐसे कभी कभी डांट पड़ेगी, लेकिन कभी कभी अच्छी खासी मैराथन करो चैंटिंग की, मजा आता है, सच बता रही हूँ, बहुत मजा आता है। सो द होल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण आश्रम इज डिजाइन टू हेल्प अस रीच दिस गोल ऑफ लाइफ। तो जो भी हमें ब्रह्मचारी आश्रम दिया है हमें, इसका सिस्टम आपको मोटिवेट करने के लिए है, डिजाइन ही किया है कृष्णा ने, वर्ण आश्रम, जिससे कि आप भगवान के धाम चले जाओ। ब्रह्मचारी आश्रम आपको क्यों देते? नहीं तो कृष्णा ने तो आपको जन्मते ही बेबी फॉर्म में ही शादी करानी है किसी से, बेबी फॉर्म में ही। ओ आपके घर में लड़की पैदा हुई, दे दो दे दो, इनकी शादी हम अपने बेटों से कराएंगे, हम आपकी बेटी को बड़ा करते हैं हमारे घर में ही, हमारे घर में ही इसको बड़ा करेंगे, ये आज से हमारी बहू हुई।
न्यू बॉर्न बेबी बहू बन जाएगा। ब्रह्मचारी आश्रम रखा क्यों है? बट नो बडी इज गेटिंग मैरिड एज सुन एज दे आर बॉर्न। जन्मते ही बेबी फॉर्म में कौन शादी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम गिफ्ट किया जा रहा है, यूनिवर्सली गिफ्ट किया जा रहा है। मिनिमम 13 साल तक तो आज भी चाइल्ड मैरिज होती है, अफगानिस्तान में होती है, कई सारी कंट्रीज में होती है। लेकिन 13 साल तक तो आपको ब्रह्मचारी आश्रम मैंडेटरी मिल ही रहा है, मिनिमम 13 साल का मिल रहा है। वाई टू वेस्ट दैट, टेल मी। तो ब्रह्मचारी आश्रम आपको बनाया गया है भगवान के पास वापस जाने के लिए, एफर्ट डालने के लिए बनाया गया है। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अ हाउस होल्डर कैन ऑल्सो रीच। तो आप गृहस्थ में आश्रम में हो तो वहां पे भी आप पहुंच सकते हो कृष्णा के घर। कैसे? आपको कंट्रोल्ड लाइफ जीनी है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। आप अगर ब्रह्मचारी आश्रम में हो, मम्मा पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं तो कंट्रोल करो पॉकेट मनी से खर्चा करना। बाहर जाके कैंटीन का खाना, बाहर ही खर्चे करना। कैंटीन का मत खाओ। किसी कुक ने पता नहीं कैसी इच्छा से खाना बनाया होगा, कैसी कैसी गंदी बातें सोचकर खाना बनाया होगा, कर्जे के टेंशन में खाना बनाया होगा। या फिर किसी को गुस्सा आ गया है, उसको आज उसका असिस्टेंट कुक ही नहीं आया, छुट्टी ले ली, गुस्से में खाना बनाया होगा। इतने सारे बच्चे भूख लगी है भूख लगी है बोल के कैंटीन में आते हैं, इनके लिए बनाना पड़ता है। ऐसे करके हमें नहीं पता ना उसके वो कितना चिड़चिड़ करके खाना बना रहा है। आपके अंदर चिड़चिड़ आ जाएगी। तो ब्रह्मचारी आश्रम में कंट्रोल करो। गृहस्थ आश्रम में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हाथ में पैसा होता है, पावर भी होती है, और प्लस आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता। आज अगर हमारी उम्र में हमारे माता पिता पूछते भी नहीं है कि आप पैसे का करते क्या हो, उसके बाद वो पूछते भी नहीं है खाते क्या हो आप, कुछ भी नहीं, कोई हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसे बंदिशें नहीं है। उनको उन्होंने बस ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमने जिस तरीके से बच्चों को संस्कार दिए वो अच्छा ही जी रहे होंगे। तो इस एजम्पशन में तो हमारी उम्र में पहुंचोगे आप लोग, तो आपको सेंस कंट्रोल करने वाला कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। आपने खुद ही एक्सरसाइज करना है सेंस कंट्रोल। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम से स्टार्ट करो। पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन कहते हैं उसको, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? आज जो इच्छा हो रही है ना उसको डिले करते जाओ। प्रैक्टिस डिले। जैसे किसी ने कुछ बोला था कि नहीं नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन अलग होता है, इंपॉर्टेंट काम को आगे ढकलना प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन, किसी को आईफोन खरीदना है, अगर आज आईफोन 1.5 लाख का मिल रहा है तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन करो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब 1-2 साल वेट ही कर लो, 46,000 में मिल जाएगा बाद में। तो आपने कितने लाख बचाए? 1 लाख बचाए उस पे, है ना? इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको कोई लैपटॉप लेना है, लैपटॉप आज 1.5 लाख का आ रहा है, लेकिन वही लैपटॉप आपको 1 साल बाद 36,000 में मिल जाएगा, 40,000 में मिल जाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब ये पैसे के लिए है, लेकिन आप इंद्रियों के लिए यही स्टार्ट करो। चिप्स खाने का मन करता है तो डीले करो 1 महीने से। मैगी खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है, डीले करो। डीले करते जाओ, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो। जहां पे इंद्रिय एंजॉयमेंट मांगते हैं ना उसको पोस्टपोन करो। मुश्किल है मुझे पता है, कोशिश तो कर ही सकते हो। 10 में से 1 इच्छा को डीले करो, फिर 10 में से 2 इच्छाओं को डीले करना शुरू करो। धीरे 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 प्रैक्टिस करो। आपकी उम्र में आप एक्सपर्टीज धीरे धीरे आ जाएगी, 5 साल में एक्सपर्टीज आ जाएगी। सो वन कैन लिव अ कंट्रोल्ड लाइफ। शास्त्रों में जैसे बताया वैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, और अपना बिजनेस जो है मतलब अपने काम से काम रखो। अटैचमेंट मत रखो कि इसका मुझे रिजल्ट क्या आएगा। चिंता रहित हो जाओ। आपकी उम्र में ना चिंता शोभा भी नहीं देती, किसी भी उम्र में चिंता शोभा नहीं देती। जैसे ही कोई चिंतित दिखता है ना इंसान, वैसे ही वो कई सारे लोगों के नजर से गिर जाता है। क्यों पता है? अगर बड़े बूढ़े चिंतित दिख गए तो बच्चे सोचेंगे, पोता पोती सोचेंगे दादी दादा से क्या ही बात करनी, बात कुछ पूछने जाओ तो टेंशन में आ जाता है। माता पिता टेंशन में वरी दिख गए तो बच्चे कुछ बताएंगे नहीं, उनको लगेगा माता पिता को बोल के फायदा क्या, वो तो टेंशन ले लेता है। और माता पिता को पता चला कि मेरा बेटा टेंशन लेता है, मेरी बेटी टेंशन लेती है, तो माता पिता अपने भी कोई प्रॉब्लम बच्चों के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। उनको पता चल गया कि अरे ये मेरा बच्चा तो टेंशन वाला है, ये तो चिंता करता रहता है, इसके साथ क्या शेयर करना, इसके सामने कुछ मत बोलना, हम अपना अपना पीछे बात करते हैं। ऐसे करके सब लोग एक दूसरे के साथ सीक्रेट्स रखेंगे। क्योंकि एंजाइटी वाले लोग वैसे भी बहुत ज्यादा एंजाइटी फैलाते हैं घर में, और घर में फिर डिविजन्स कराते हैं, झगड़े अपने आप ही हो जाते हैं।
तो अपने काम से काम रखो और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, अनासक्त हो जाओ। करके देखो, कृष्णा पे भरोसा। बहुत बहुत खुशी मिलती है इसमें, बहुत ज्यादा खुशी है। आप लाइफ बड़ी रिलैक्स्ड बिताते हो, आपको कोई बीमारी नहीं होती, बहुत ही पीसफुल नींद सोते हो, बिल्कुल चिंता नहीं होती। इन दैट वे यू मेक प्रोग्रेस। आप जब सोओगे अच्छे से तभी तो प्रोग्रेस होगी। अगर रात रात भर जागकर चिंता ही करी तो क्या ही प्रोग्रेस होगी आपकी। सो शास्त्रों के हिसाब से अपने मन को कंट्रोल करो, अपने काम से मतलब रखो, और भविष्य की चिंता करना बंद करो, तभी प्रोग्रेस होगी। आज तक जितने भी लोगों ने प्रोग्रेस की है ना, वो चिंता करके प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, एडिसन चिंता करता था? एडिसन बस बल्ब बनाता था, है ना? थॉमस एडिसन क्या करता था? बल्ब बनाता था ना। वो क्या चिंता करते करते बैठा क्या 10,000 बल्ब होने तक? चिंता करते बैठा है एक जगह पे चेयर पे, हाय मेरा बल्ब नहीं जल रहा, हाय मेरा बल्ब नहीं जल रहा, चिंता करते करते बैठा? काम किया ना उसने, ऑन ग्राउंड काम करा ना। चिंता करने में टाइम वेस्ट किया क्या उसने? टाइम वेस्ट क्यों करना है? फिर प्रोग्रेस होगी, नहीं तो कैसे प्रोग्रेस होगी? नहीं तो वहीं पे बैठे रहना है, चेयर पे बैठे बैठे चिंता करनी है। सो अ सिंसियर पर्सन हु फॉलो, जो चिंता करने वाले ना किसी के रोल मॉडल नहीं बन सकते, उसको कोई इज्जत नहीं कर सकता, चाहकर भी उसके साथ कोई शेयर नहीं कर सकता कुछ। सो अ सिंसियर पर्सन हु फॉलोज दिस मेथड इज फार बेटर देन द फॉल्स प्रिटेंडर। अब जो सिंसियरली ये मेथड फॉलो करेगा, देखो, चार स्टेप्स दिए प्रभुपाद ने परपॉट में। सेंस कंट्रोल करो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, बी डिटैच्ड, और प्रोग्रेस करो। हाँ या ना बताओ, चार स्टेप मिल गए क्या हमें? चार स्टेप मिल गए, लिखा सबने? अंडरलाइन करो भगवत गीता में, कंट्रोल्ड को अंडरलाइन करो, बिजनेस को अंडरलाइन करो, विदाउट अटैचमेंट को अंडरलाइन करो, और प्रोग्रेस को अंडरलाइन करो। तो आपको प्रोग्रेस का फॉर्मूला मिल गया। प्रोग्रेस इज इक्वल टू माइंडिंग योर ओन बिजनेस विदाउट अटैचमेंट एंड कंट्रोलिंग सेंसेस। मिल गया या नहीं मिला फॉर्मूला? मिला? हाँ। माता जी, could you repeat the keywords? प्रोग्रेस इज इक्वल टू, अच्छा, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर कंट्रोल्ड, कंट्रोल सेंसेस। प्रोग्रेस इज इक्वल टू माइंड योर ओन बिजनेस विदाउट अटैचमेंट, माइंड योर ओन बिजनेस विदाउट अटैचमेंट प्लस कंट्रोल्ड सेंसेस। तो प्रोग्रेस इज इक्वल टू माइंड योर ओन बिजनेस प्लस योर ओन बिजनेस प्लस कंट्रोल्ड लाइफ, बिजनेस विदाउट अटैचमेंट। ये मैं सच बता रही हूँ, ये विदाउट अटैचमेंट ये वर्ड पे ना एक्चुअली R&D करनी पड़ती है। समझ ही नहीं आता कि अटैच कैसे नहीं होना है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है, एक स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत मुश्किल होता है विदाउट अटैचमेंट, क्योंकि हमें चाहिए, जर्नल चेक हुआ तो जो इन हाउस जो 20 मार्क्स होते हैं कॉलेज के, वो उन्होंने देने चाहिए। लैब, हमने लैब अटेंड किए, हमने अटेंडेंस दी है, तो 20 में से 20 आने चाहिए। टीचर ने 18 क्यों दिए 20 में से? मैंने तो सारा जर्नल कंप्लीट किया था, मैंने सब लिखा था, 18 क्यों आए? उसमें आसक्ति इतनी हो जाती है ना, राइटिंग असाइनमेंट्स में और इसमें वाइवा में, कि हमें लगता है यार 20 में से 20 क्यों नहीं दिए, 2 मार्क्स मिल जाते तो परसेंटेज बढ़ जाती। तो होता क्या है ना कि विदाउट अटैचमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए ना कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर लगता है, इसलिए डू योर बिजनेस विदाउट अटैचमेंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे हाथ में बार बार रिजल्ट आता रहता है। तो स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिस करना मुश्किल है, बट नामुमकिन पक्का नहीं है। बाय द टाइम आपके यू गिव मोर देन 24 एग्जाम्स, 24 एग्जाम से भी ज्यादा एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो आपके पास 24 से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इस बार ऐसे लगा, अगली बार वापस ट्राई करना, ट्राई करते रहना करते रहना। एक टाइम आ जाता है जहाँ पे आप अटैचमेंट छोड़ ही देते हो। आपको लगता है इतनी साल तो सोच सोच के देख लिया, उतने ही मार्क्स आते हैं जितने आने होते हैं। कृष्णा कृष्णा का जो मन होता है ना, उतने ही मार्क्स आते हैं। कृष्णा का जो मन होता है उतना ही पैकेज मिलता है। कृष्णा का जो मन होता है उतना ही लक्ष्मी आती है घर में। सो आप धीरे धीरे ना अटैचमेंट ही छोड़ देते हो, सोचना ही छोड़ देते हो। बट आपकी स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे बाय 30-35 आपको ये विदाउट अटैचमेंट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल है रियलाइजेशन आना।
सो इन दैट वे मेक प्रोग्रेस, फिर ऐसे प्रोग्रेस करना। ठीक है, प्रोग्रेस का फॉर्मूला पता चल गया। तो प्रभुपाद हमें सब देते हैं, हमें सच्ची इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वी डू नॉट नीड एनीबॉडीज गाइडेंस। प्रभुपाद इज गिविंग अस एवरीथिंग। पर्पस भी दिया है प्रभुपाद ने हमारा संबंध दिया है कृष्णा के लिए। हमारा संबंध कृष्णा से सर्वेंट का है। प्रभुपाद ने पर्पस दिया है, गो बैक टू गॉडेड, जाओ वापस जाओ। प्रभुपाद ने मैगजीन ही खोल दी, प्रभुपाद इस पे पर्पस पे, बैक टू गॉडेड। तो मैगजीन को देखकर ही पर्पस याद आ जाता है, बैक टू गॉडेड जाना है, यही पर्पस है, यही पर्पस है। सो अ सिंसियर पर्सन जो ये मेहनत करेगा, वो एक फॉल्स प्रिटेंडर से बाय फार बेटर होगा। मतलब मिथ्याचारी से तो आप बहुत ही ऊपर चले जाओगे, और आप इनोसेंट इंसान को कभी चीट नहीं करोगे। मतलब आगे जाके भी आप किसी को भगवत गीता सिखाते हो, अपने ही बच्चों को सिखाते हो, अपने ही बच्चों के सामने आप चीटर नहीं रहोगे, अपने ही बच्चों को आप भागवतम सिखोगे सिखाओगे, तो एटलीस्ट वो लोग इनोसेंट है। आप उनके साथ चीटिंग तो नहीं करोगे, क्योंकि आपने बचपन से ही अपने चरित्र में इनपुट डाला है, अपने कैरेक्टर में इनपुट डाला है। सो नाउ एटलीस्ट योर चिल्ड्रन विल नॉट बी टॉट बाय चीटर्स। नहीं तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, ये करो वो करो, और खुद खुद क्या करते, खुद नहीं कुछ करते। एक बार वो जोक नहीं है, फादर ने कुछ तो बेटे को बोला कि तुम्हारी उम्र में, ऐसा कुछ पता नहीं, वो एक जोक है तो नहीं नहीं, वो बेटा कहता है पापा आपकी उम्र में तो XYZ इंसान प्रेसिडेंट था। हाँ, शर्मा जी का बेटा देखो, तुम्हारी उम्र का है लेकिन फर्स्ट रैंक लाता है। तो बेटे ने कहा पापा वो देखो, वो अंकल आपकी उम्र के है लेकिन आज प्रेसिडेंट है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस देन। तो भक्ति में आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन इनोसेंट पब्लिक को चीट करना ना मिथ्याचारी का काम है। अगर हमने आगे जाकर आपको अपने बच्चों को हेल्प करना है, अपनी फैमिली को हेल्प करना है, बाकी समाज को हेल्प करना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करो। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कैरेक्टर, रीड लॉट्स ऑफ बायोग्राफीज एंड ट्राई टू भगवद गीता। वी विल मेक श्योर कि आपको भगवद गीता अच्छे से डिटेल में समझ में आए, एंड भागवतम भी। लेकिन पैरेलली आप कैरेक्टर बिल्डिंग भी शुरू करो। सो अ सिंसियर स्वीपर इन स्ट्रीट इज फार फार बेटर देन मेडिटेटर हु मेडिटेट्स ओनली फॉर सेक ऑफ मेकिंग अ लिविंग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो झाड़ू करता है ना, रास्ते पर जो झाड़ू मारता है, वो इंसान भी सिंसियरली अगर झाड़ू मार रहा है, वो झाड़ू मारने वाला इंसान अच्छा है एज कंपेयर टू जो AC रूम में बैठता है, मेडिटेशन करता है और मेडिटेशन के थ्रू पैसा कमाता है। तो ऐसे लोगों से मेक अ लिविंग, मेडिटेशन के थ्रू पैसे कमाने वालों से तो अच्छा इंसान वो है जो रास्ते पे झाड़ू मारता है। ठीक है, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है? शैल वी डिस्कनेक्ट? हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम। अरे आ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली अपने इसमें जब अपना यूट्यूब का चैनल है हरि कथा वाला, उसको अगर स्टार्टिंग से देखना है तो पहला कौन सा देखना चाहिए? वहां पे ब्रह्मांड का रहस्य, प्रचेताओं की कहानी, पहले दिल्ली। माता जी देखो, थर्ड कैंटो से हमने अपलोड करना शुरू किया है। तो पहले थर्ड कैंटो प्लेलिस्ट 29 भागवतम चैप्टर। ना थर्ड कैंटो से स्टार्ट होता है। भगवत गीता की एक प्लेलिस्ट है, राधा रानी की स्टोरीज एक प्लेलिस्ट है, हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के स्टोरीज की एक प्लेलिस्ट है। आप कोई भी एक प्लेलिस्ट पकड़ो, लेकिन भागवतम अगर सुनना है तो सीक्वेंस से थर्ड कैंटो से स्टार्ट करना। पहले दो कैंटोज, हम 12वां कैंटो हो जाएगा तो पहले दो कैंटोज लेंगे, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट, भागवतम ही शुरू करना है तो थर्ड कैंटो की प्लेलिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड कैंटो का प्लेलिस्ट है, फोर्थ कैंटो का प्लेलिस्ट है, फिफ्थ कैंटो का प्लेलिस्ट है। अभी हम सिक्स्थ कैंटो का प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे। हाँ तो ऐसे करके हमारे 4 स्कंद हो जाएंगे। भागवतम सुनना है तो हाँ। सीक्वेंस से स्टार्ट कर सकते हो। भगवत गीता सुनना है तो भगवत गीता पे 120 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं,
हम अभी थर्ड चैप्टर में ही है, लेकिन वी आर हैविंग लॉट मेनी वीडियोस, हम एक एक लाइन ले रहे हैं डीप में। तो भगवत गीता हमारे जैसे डेप्थ डेप्थ में किसी ने भी आज तक ली ही नहीं है पूरे इस्कॉन में। सो हम नहीं। लोग अच्छे से टाइम दे रहे हैं, चाहे हमें और 3-4 साल लग जाए, बट वी आर गिविंग नाइस टाइम टू भगवत गीता। और साथ साथ अगर आपको राधा रानी की कथाएं सुननी है, तो राधा रानी की कथाओं की लिस्ट है। और उसके बाद आपको कृष्णा स्टोरीज सुननी है, कार्तिक महीना आ रहा है, कार्तिक मास में कृष्णा की कहानियां सुनना बहुत अच्छा माना जाता है। तो कृष्णा स्टोरीज की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें कृष्ण कृपा की लूट ऐसा कुछ है, या फिर कृष्णा स्टोरीज ही नाम है, ऐसा कुछ है। तो वो एक अच्छा। प्लेलिस्ट है। तो आप चूज कर सकते हो, जो सुनना है वो सुन सकते हो, है ना, मर्जी है। मर्जी है, आप अपने दिल से पूछो, आपके दिल में परमात्मा है, वो गाइड कर देगा है ना। हाँ। सुबह उठते ही जो इंस्टेंटली मन में आएगा ना, वो हाँ। आपको सही जवाब होगा। रात को सोचते सोचते सो जाना, क्या सुनूं क्या सुनूं, सुबह तक आपको जवाब मिल ही जाएगा। ठीक हम है। जैसे इंजीनियरिंग में या मैथ्स करते थे ना, ग्रुप डी हाँ। 9th 10th में, ग्रुप डी हाँ। सॉल्व करते करते हम सोते थे, सुबह उठ के वो सॉल्व हो चुका होता था सपने में। वैसे वो मेथड यहाँ पे अप्लाई करो, वो मुझे तो बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है। ठीक है। हाँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप बचपन में हरे कृष्णा मंत्र का ही जाप करते थे हाँ, माता जी? हरे कृष्णा महामंत्र का ही जाप कर, नहीं पहले तो मैंने श्री राम जय राम जय जय राम से स्टार्ट किया, व्हेन आई वाज 4 year old। तो बचपन से ही वो, एक तो बचपन में विट्ठल विट्ठल, उसके बाद श्री राम जय राम जय जय राम, उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र। बीच में ये चला था श्री कृष्ण शरणम मम, वो चला था। बट मेजर आफ्टर 8th standard तो कंटिन्यूस हरे कृष्णा महामंत्र ही चला है। हरे कृष्णा माता जी हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हाँ जी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जो रामायण का रीडिंग आप कर रहे थे वो उसके लिए इस्कॉन का कौन सा बुक फॉलो कर रहे थे आप, या मेरे को, वाल्मीकि रामायण कर रहे थे? हाँ जी, कहाँ गया, मैंने तो वो ऑथर, छोटा वाला जो इंग्लिश में भक्ति रस इंग्लिश में, भक्ति। हाँ हाँ, हाँ। मैंने ऑथर का नाम तो नहीं पढ़ा, हाँ, बट भक्ति विकास महाराज जी का है। अच्छा हाँ, वही है मेरे पास, छोटा वाला है, बट मेरे पास एक बड़ा वाला भी है, वाल्मीकि रामायण। मैं वो हिंदी में, कौन का है क्या वो, नहीं, या वाल्मीकि रामायण? वाल्मीकि रामायण मैंने अलग से लिया था। अभी बच्चों के साथ पढ़ने के लिए आप क्या रेकमेंड कर रही थी? बच्चे बचपन में तो शीला इंग्लिश का पढ़ एक रहे बार हैं। इंग्लिश हो गया था। हाँ, बच्चे तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मैं हो गया अपना था अपना हिंदी उसका, तो पढ़ रही फिर हूँ। मैं ना अभी वापस से हिंदी का शुरू की थी। अच्छा। वाल्मीकि रामायण हाँ हाँ डायरेक्टली। हाँ, हम वही लोग मैं का, भी कर रही हूँ, हम दोनों मैंने ही। रामायण 2 बार इंग्लिश में पढ़ी है, बट हम्म। मुझे पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं रही रामायण, आई डोंट नो व्हाई। हम्म। कुछ कुछ याद रहता है, बट मेजर पोर्शन मैं भूल जाती हूँ रामायण का। तो इस बार मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे याद रहेगी रामायण। मैं बस पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। तो मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि हमारे महाराज के फादर भी राम भक्त थे, और महाराज को भी श्री राम जी के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता था। और मुझे ऐसा लगता है पढ़ना भी चाहिए, संस्कार आ जाते हैं, रीसंस्कार हो जाते हैं। रामायण में जो संस्कार है ना, वो लाइफ में जीने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हम्म। उसके थोड़ा बहुत गुण हमारे अंदर आ ही जाता है। तो मैं हिंदी का पढ़ रही हूँ, वाल्मीकि रामायण। मैं उसमें वो सारा तो उनका जो तो कॉम्प्लिकेटेड, गोल ओरिएंटेड में नहीं रखना चाहिए ना माता जी? हम लोग एक चैप्टर करते हैं आराम से, बस दोनों गोल मिलके। ओरिएंटेड मर्जी है। मतलब मैं तो, ये सा ऐसे। हाँ, मैं तो अपने ही कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए रामायण पढ़ती हूँ। हम्म। अच्छे, थोड़ा सा अच्छे गुण आ जाए, इसलिए मैं पढ़ती हूँ रामायण की। है, लेकिन स्टोरी वगैरह कुछ याद नहीं रहती मुझे, थोड़ी बहुत याद रहती है, मैंने 2 बार पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा था, बट somehow आई टेंड टू फॉरगेट। और भागवतम नहीं भूला जाता, बट रामायण भूल जाता है। अभी मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, हर रोज थोड़ा 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 पढ़ती हूँ मैं। एंड जस्ट होपिंग महाराज खुश हो जाएंगे, इसलिए। और उससे आचरण में भी, डे टू डे लाइफ में ना बहुत ऑनेस्टी आती है, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी आती है रामायण पढ़ने से।
ओके। हाँ, अंदर से सारा लैक ऑफ इंटीग्रिटी चली जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन सब कुछ ही चला जाता है। तो बहुत फर्क पड़ता है रामायण पढ़ने से, ऑटोमेटिक ही आपके अंदर बदलाव आता है। वो आपको पता ही नहीं चलता कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सो यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। बट बहुत सिंसेरिटी और ऑनेस्टी आती है। ओके माता जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चंस, चलो हम डिस्कनेक्ट करते, लेट हो गया ना आज। हरे कृष्ण माता जी, गुड हरे नाइट। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी, गुड नाइट, हरे कृष्णा।